नमस्कार दोस्तों, बिहार की सड़कों से लेकर सीमाओं तक, खेतों से लेकर संसद तक, हर जगह हलचल है। कहीं पुलिस चौकी पर हमला हुआ तो कहीं दिन दहाड़े जमीन कारोबारी को गोली मार दी गई। बिहार के इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे डर की, दहाड़ की और दांव की। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। औरंगाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे मोहल्ले को सन्न कर दिया। एक युवा जो मोबाइल कवर बेचकर अपनी जिंदगी चला रहा था, अचानक फंदे से लटका हुआ मिला। 2 दिन तक वो अपने किराए के कमरे में अकेला पड़ा रहा। जब कमरे से तेज बदबू आने लगी तब पड़ोसियों को शक हुआ। उसके पिता जो उसे खोज रहे थे, भाजपा नेता प्रफुल्ल सिंह से मदद मांगते हुए मौके पर पहुंचे। दरवाजा खुला और सामने थी वो तस्वीर जिसने सबकी रूह कंपा दी। एक होनहार बेटा जो शायद टूट चुका था लेकिन किसी को बता नहीं सका। उसका शव अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी तकलीफ किसी ने देखी? समस्तीपुर में विकास की एक रेखा खिंच रही है। बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहा पुल अब और लंबा होगा। 2 पाया और जुड़ जाने से इसकी लंबाई 400 मीटर हो गई है। सरकार इस पर 47 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इससे केवल दूरी ही नहीं घटेगी। बेगूसराय से दरभंगा की दूरी अब 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि जाम और समय की बर्बादी भी बचेगी। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली ये पुल अब उम्मीद की डोर बन रही है। वैशाली में रविवार की सुबह मातम में बदल गई। एक स्कॉर्पियो और बाइक की भीषण टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ बैठी एक महिला समेत 2 अन्य घायल हुए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हादसे की मार तो पूरे परिवार पर पड़ चुकी थी। हादसे के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। मोतिहारी से एक राहत देने वाली बड़ी खबर आई। साइबर ठगी का एक बड़ा गिरोह पुलिस ने धर दबोचा। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से मोबाइल, प्रिंटर और सैकड़ों बैंक खातों की जानकारियां मिली। ये लोग OTP, पासवर्ड के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई मिनटों में उड़ा देते थे। अब ये गिरफ्तारियां केवल कानून का शिकंजा नहीं बल्कि उन आम लोगों के लिए उम्मीद है जो हर दिन ऐसे जालसाजों के निशाने पर होते हैं। नवादा में एक चमत्कारिक कहानी सामने आई है। एक गरीब ईंट भट्टा मजदूर मिथुन कुमार ने ड्रीम 11 में 4 करोड़ रुपए जीत लिए। मिट्टी से लेकर मोबाइल तक का उनका सफर अब लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। उनकी मां मंजरिया देवी पहले बेटा के खेलने से नाराज थी, लेकिन अब खुशी के आंसुओं के साथ कहती हैं, हमारा बेटा अब सपनों से हकीकत में आ गया है। परिवार की चिंता अब इस बड़ी रकम को सुरक्षित रखने की है, लेकिन गांव में ये जीत उम्मीद की किरण बन चुकी है। नालंदा के उत्तरथू गांव में एक और तस्वीर दिल को छू गई। सेना के शहीद जवान सिकंदर रावत के गांव पहुंचे तेजस्वी यादव। उन्होंने न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि एक सख्त मांग भी रखी कि शहीदों को सिर्फ सम्मान नहीं, शहीद का दर्जा मिले। परिजनों से मिलते हुए तेजस्वी की आंखों में भी नमियां थीं और वो हर बिहारी बेटे की आवाज बनकर बोले, जो देश के लिए मिटते हैं वो इतिहास में नहीं हर दिल में जिंदा रहते हैं। लेकिन उसी नालंदा में एक खौफनाक वारदात हुई। एक बेटे ने पैसे के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। जिस हाथ को पिता ने कभी चलना सिखाया था उसी हाथ ने अब उनकी सांसें छीन ली। इस खून के पीछे लालच है, नशा है या संस्कारों की कमी, ये पुलिस की जांच बताएगी। लेकिन इतना जरूर है कि समाज को खुद से पूछना होगा, हम अपने बेटों को क्या दे रहे हैं? कटिहार में इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात हुई। एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार। 4 दिन बीतने के बाद भी मेडिकल जांच नहीं कराई गई, जिससे परिवार और आदिवासी संगठन भड़क उठे। सड़क पर विरोध हुआ, नारे लगे और तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। अब पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन ये सवाल अब भी तना है, क्या न्याय इतना देर से आएगा कि दर्द उसे निगल जाए? मुंगेर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सोमवार को उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कहा कि 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई होगा। उन्होंने लालू प्रसाद और राहुल गांधी के परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये लोग अराजकता के पोषक हैं, बिहार को अंधेरे में धकेलने वाले हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, बिहार को अब परिवारवाद और राजनीतिक गुंडागर्दी से बाहर निकालना है। उनकी बातें भले तीखी थीं, लेकिन जनता के अंदर एक चेतावनी की तरह गूंज रही थी। सारण के मांझी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। एक 12 साल का मासूम बच्चा जो सुबह रामघाट पर नहाने गया था, शाम तक घर नहीं लौटा। परिवार ने रात भर उसे ढूंढा, लेकिन बस उसके कपड़े घाट पर पड़े मिले। पिता की आंखों में डर और दिल में उम्मीद थी, लेकिन 24 घंटे बाद नदी से उसका शव निकाला गया। उस क्षण एक पिता की दुनिया उजड़ चुकी थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, हर उस माँ बाप की आंख खोलने वाला सच है जिनके बच्चे गर्मी में नदी किनारे खेलते हैं। जमुई के खपरिया गांव से एक अनोखी लेकिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण घटना सामने आई। एक महिला जो 2 बच्चों की मां थी और एक पुरुष जिसके पहले से 4 बच्चे थे, दोनों शुक्रवार की रात आपस में मिलने गए, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। अगली सुबह पंचायत बैठी और बिना कोई बखेड़ा किए दोनों की शादी करवा दी। न कोई हंगामा न विरोध। गांव ने दिखा दिया कि प्यार को सजा नहीं, समझदारी से हल दिया जा सकता है। ये कहानी बताती है कि समाज में बदलाव आ रहा है और पंचायत अब केवल झगड़े नहीं सुलझाती, रिश्ते भी जोड़ती है। उधर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया। 2 बार के सांसद रहे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये ऐलान खुद प्रशांत किशोर ने किया। पप्पू सिंह ने अपने पहले ही भाषण में कहा, अब समय है नए विचारों का। बिहार को विकास की राह पर ले जाने के लिए
हम हर रुकावट से टकराएंगे। ये घोषणा उन लोगों के लिए एक संकेत है जो राजनीति से निराश हो चुके हैं कि बदलाव अब दूर नहीं। और अब बात करते हैं एक चौंकाने वाली घटना की, जो बिहार की राजधानी पटना से आई। पीएमसीएच में यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ डॉक्टरों ने मारपीट की। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, मोबाइल छीन लिया गया और 3 घंटे तक कोई खबर नहीं मिली। बाद में पुलिस ने आकर छुड़ाया, मनीष ने माफी मांगी और डॉक्टर से सुलह हो गई। लेकिन ये घटना कई सवाल छोड़ गई। क्या अस्पताल अब इलाज का नहीं, टकराव का केंद्र बन रहे हैं? और क्या पब्लिक फिगर्स को अस्पतालों में भी सधे हुए व्यवहार की जरूरत नहीं? भोजपुर के लक्ष्मणपुर गांव में छत पर सो रही 45 वर्षीय महिला कलावती देवी की पीठ में अचानक कुछ चुभा, खून बहने लगा। पास ही एक बुलेट पड़ी मिली। वो रात में अपने बच्चों के साथ सो रही थीं। अब उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर छत पर सोती महिला को गोली कैसे लग गई। सीवान छपरा रेलखंड पर राप्ती सागर एक्सप्रेस पर फिर पत्थरबाजी हुई। इस हमले में मुजफ्फरपुर निवासी एक युवक विशाल कुमार के सिर में गंभीर चोट आई है। ये पहला मौका नहीं है, पहले भी इस ट्रेन पर हमले हो चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बगहा में 2 विशाल अजगर ने लोगों में अफरा तफरी मचा दी। एक अजगर ने एक बकरी को सरेआम निगल लिया, वहीं दूसरा एक दुकान के अंदर घुस गया। वन विभाग की टीम ने दोनों अजगरों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन लोगों में अभी भी दहशत है। बक्सर में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति ने घटना के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। गांव में तनाव का माहौल है। सासाराम में लापता युवक शाहबाज की हत्या के बाद बवाल मच गया। नाराज लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। पटना में एक जमीन कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। घटना कंकड़बाग इलाके की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने कारोबारी पर गोलियां बरसाईं और मौके से फरार हो गए। कारोबारी की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस इसे जमीन विवाद से जोड़कर देख रही है। मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार 20 मई को लगने जा रहा है। प्रशासन ने 3 लाख लोगों की भीड़ की संभावना जताई है और ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंडाल, स्क्रीन, मेडिकल टीम सब तैनात कर दिए गए हैं। पूर्णिया में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संतोष राम नाम का व्यक्ति गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर बंगाल भेज देता है, जहां उन्हें बेच दिया जाता है। गांव के लोगों ने विरोध किया और पुलिस से जांच की मांग की है। लखीसराय की एक महिला को नौकरी देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में महिला से बातचीत की और उसकी तारीफ की। इस बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में इसे एक संकेत माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब सम्राट को प्रमुख भूमिका में ला रहे हैं। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक के घर में घुसकर उसकी पत्नी से मारपीट की, फिर सेंटर से नकदी और ड्रोन कैमरा लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नालंदा में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम हटवाया। आरोपी ड्राइवर फरार है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीओके भारत का था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के घर में घुसकर सेना ने आतंकियों को मारा है। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक बयान में कहा कि देश और सेना मोदी जी के चरणों में है। इस बयान पर चिराग पासवान भड़क गए और कहा कि ये सेना का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री से नहीं, सेना की कुर्बानी से सुरक्षित है। बयान पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुरुग्राम में बीजेपी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एनसीआर में रहने वाले करीब 10 लाख बिहारियों को जोड़ने के लिए 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टरों से संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस कैंपेन को मॉनिटर कर रहे हैं। रविवार की सुबह बिहार के कई जिलों में मौसम ने करवट ली। मधेपुरा, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन शहरों में जलजमाव की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। बिहार नेपाल सीमा पर आतंकी घुसपैठ की सूचना के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के अनुसार पाकिस्तान समर्थित 10 आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश में हैं। इसके चलते भारत नेपाल सीमा पर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 4 लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। बताया गया कि ये लोग पिछले 2 साल से ईसाई धर्म अपनाने का प्रचार कर रहे थे और जरूरतमंदों को
आर्थिक मदद का लालच दे रहे थे। राजनीतिक हलचल के बीच चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात ने कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक सीट बंटवारे को लेकर थी, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, आज बिहार की सड़कों पर, घरों में और दिलों में सवाल ही सवाल है। क्या हमारी सुरक्षा अब राजनीति के भरोसे है? क्या ये मुलाकातें वाकई गठजोड़ की ओर इशारा कर रही हैं? और क्या 2025 का चुनाव बिहार की दिशा तय करेगा या सिर्फ चेहरे बदल देगा? तब तक जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।